तो दोस्तों आज हम एनाबेल की कहानी के बारे में जानेंगे, इसकी सच्चाई के बारे में और ये क्या असलियत में अस्तित्व है इसका या नहीं है। आप सभी को पता है कि एनाबेल के ऊपर एक कहानी बनी थी और उसको बताया गया था ये ट्रू स्टोरीज़ की है कि ये ट्रू स्टोरीज़ पे बेस्ड है। तो दोस्तों उसी कहानी को हम यहाँ पे आपको और विस्तार से बताएंगे, आपको शुरू से बताएंगे कि ये डॉल आई कैसे थी। तो पूरी वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यह एक भूतिया गुड़िया की कहानी है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी आपने जो कहानियाँ सुनी हैं वो दोस्तों आपने इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सुनी होगी। ये कहानी एकदम असली घटना पे आधारित है और इस कहानी को आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के, ठीक। तो दोस्तों आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वो सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस टाइम में भी करंटली वो रखी हुई है एक म्यूज़ियम में, वो भी सील पैक शीशे के अंदर मंत्रों से बांध के रखी गई है, ठीक, ताकि उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ सके जो भी वहाँ के सराउंडिंग्स में उस गुड़िया के रहता है, ठीक। इसकी वजह जानकर दोस्तों आप लोग की रूह कांप जाएगी, उसने क्या क्या किया था। उसी के बेसिस पे एनाबेल क्रिएशन नामक मूवी बनी थी, आप सभी ने शायद वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हॉरर चीज़ों से रिलेटेड आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग उस मूवी को ज़रूर देखें। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में जैसे इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में भी इसके बारे में दिखाया गया है, वह गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है, ठीक है, बिल्कुल सच्ची कहानी से वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। उसमें जो दिखाया गया है वो करंट स्टोरीज से ज़्यादा मैच नहीं करता है। कुछ इवेंट्स को वहाँ पे बस उन्होंने पिक किया है, उस चीज़ को वहाँ दिखाया है, पूरी स्टोरी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट वो डॉल रियल है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल, ठीक, अमेरिकन के लेखक हैं जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था। लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा कि दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन्य सीरीज़ नाम किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक और विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया था। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शला पैदा हुई थी तो उस डॉल को वो हर वक्त उसी डॉल के साथ खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन्य स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में ही मार्शल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। तो दोस्तों क्या उसकी मौत का कारण यही था? ये चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग आगे की कहानी सुनिए। मार्शला की मौत के बाद जब रेजडी अन्य स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया था। यह मार्शला को श्रद्धांजलि देने के लिए कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्शला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्शला खेला करती थी अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से यह डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्शला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की, ठीक। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना। दोस्तों ये अब कहानी आती है आपकी एनाबेल क्रिएशन में, जो आपको थोड़ा बहुत दिखाया गया था इस सीन के बारे में, ठीक। तो दोस्तों वहाँ पे एक नर्सिंग स्टूडेंट थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी उसके जन्मदिन पे,
ठीक है। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज करती रहती थी। कभी कभी डॉल एक रूम से लेकर कहीं बाहर जाती तो एक रूम से डॉल दूसरे रूम में चले जाती। अगर वो सोफे पे रख के चले गए और रूम बंद करके कहीं बाहर चले गए तो सोफे से उठ के दूसरे रूम में चली जाती थी। ठीक, तो यही हुआ कि जब उन्होंने तलाशी की अपने घर में, जब कहीं बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि गुड़िया के घर किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कैमरे में लौटने के बाद, मतलब डोना कमरे में जब लौटी तो उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ देखा कि डॉल के हाथ पे और पीठ पे और मुंह पे खून के धब्बे हुए थे। जो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरीके से कांप गए। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद डोना ने फॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एड एंड लॉरेन को बुलाया वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे एड एंड लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए। लेकिन उस म्यूजियम में ले जाते टाइम भी उनके साथ बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटी थी दोस्तों। तो वो घटना क्यों घटी थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद भी आखिरकार डोना ने उनसे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद जब एड एंड लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का जब फैसला लिया था, ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार की ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हुए थे। जब वो ले जा रहे थे कभी स्टीयरिंग इधर घूमे कभी उधर घूमे, लेफ्ट राइट ऐसे हो रही थी और ब्रेक भी कभी कभी अचानक से लग जाए। तो लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेल का एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया गया, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं एक जगह फंसी रहती हैं ग्लास में बंद करने से। और वे आज के करंट टाइम में इस डॉल की आत्मा अभी भी उसमें कैद है, जो कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा गया है। म्यूज़ियम में बस देखने के लिए आप बाहर से जाके देख सकते हैं, उस चीज़ को ना टच कर सकते हैं ना कुछ भी। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब चौंका देने वाली चीज़ है ये। इस चीज़ को आप लोग देख के एकदम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो एड और लॉरेन थे ये उस साबित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच में बक्से में बंद करके उन्होंने रख दिया था और ये आज भी मतलब कि उन लोगों के पास वहाँ सेफली रखी हुई है और लोग आज भी टूरिस्ट वगैरह जो जाते हैं उस एनाबेल डॉल को देखने के लिए आज भी जाते हैं। सो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को दबा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।